पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता ने कहा कि वह बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पहले कांग्रेस को 2 सीटें देने को कहा था, लेकिन ममता ने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगी। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर एकला चलो के साथ आगे बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी के गढ़ बीरभूम जिले में ममता बनर्जी ने एक बंद कमरे में संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान ममता बनर्जी ने नेताओं से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें हमेशा कहा है कि हम बंगाल में अकेले ही बीजेपी को हराने का दम रखते हैं। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में इतने पास है और उन्हें नहीं बुलाया। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि हमारी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि टीएमसी को कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 10-12 सीटें मांग रही है, लेकिन हम उन्हें 2 सीटें देने को तैयार हैं। ऐसे में अब बात बनती नजर नहीं आ रही। मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ कोई चर्चा नहीं की। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य के पास से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित भी नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने 10-12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा में देरी भी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बंगाल में कांग्रेस के लिए 2 से अधिक लोकसभा सीटें अलग रखने को तैयार नहीं है और 8 से 14 लोकसभा सीटें उनकी अनुचित मांग को पूरा नहीं करेंगी। लोकसभा की 42 सीटों वाले बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी कांग्रेस की बढ़ती बेचैनी सोमवार को तब सामने आई जब ममता बनर्जी ने एक जनसभा में कहा, मैंने विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया। यही कारण है कि मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि जब भी हम गठबंधन की बैठक में भाग लेते हैं तो हम देखते हैं कि सीपीएम इसे नियंत्रित कर रही है। जिस पार्टी से हमने 34 साल तक लड़ाई लड़ी, हमें उसकी सलाह की जरूरत नहीं। हमारा कई बार अनादर किया गया, लेकिन मैं इस बात पर जोर देती हूं कि विशेष क्षेत्रों में चुनाव क्षेत्रीय दलों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जो अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली हैं वे अकेले 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं उनकी मदद करूंगी। ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं से बीरभूम की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में दोनों सीटें बहरमपुर और मालदा दक्षिण जीती थीं, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी से हार गई थीं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि मांगें जमीनी हकीकत पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए अगर कांग्रेस रायगंज लोकसभा सीट चाहती है तो 2021 के विधानसभा चुनावों और 2023 के पंचायत चुनावों में से उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखने की जरूरत है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद तो यह स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। वहीं बिहार में भी सीट बंटवारे पर अभी तक कोई बातचीत नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो आज से कुछ महीनों पहले बना था वह टूटने की कगार पर खड़ा है। महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे पर बातचीत नहीं हुई, बिहार में भी बातचीत अटकी है, तो बंगाल में खुला ऐलान ही हो गया है कि वहां पर इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी ने भले ही यह कहा है कि वह ममता बनर्जी से लगातार बातचीत कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को बंगाल में किसी भी स्थिति में सीट देने को तैयार नहीं है। वहीं सोनिया गांधी के करीबी और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के मुख्य चेहरा अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ने के लिए पहले ही मना कर चुके हैं। उन्होंने खुलकर कहा था कि वह किसी भी कीमत में ममता बनर्जी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। जबकि इसके उलट अधीर रंजन चौधरी के बयानों को किनारे करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह ममता बनर्जी से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं और सीट बंटवारे के मामलों को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के बयान के एक दिन बाद ही ममता बनर्जी ने खुलकर कह दिया कि अब वह इंडिया गठबंधन में अब नहीं है।